चलिए अब शुरू करें। आ जाइए, अब शांति रही हो, आवाज वो रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, शुरू करें हम लोग। कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा, मुझे लग रहा नहीं ना हो रहे हैं। कहता है क्या कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करें। एक तरफ क्या पूछा, मैक्सिमम, और दूसरी तरफ क्या पूछा, मिनिमम। जब पावर कुछ ना दिया हो, क्या ना दिया हो, पावर कुछ ना दिया हो, तो हम लोग अपना पावर लगाएंगे। कैसे लगा देंगे भैया पावर, वो ध्यान से आप थोड़ा सा देख लेना। आ जाओ यहाँ पे। अंडर रूट क्या बोले थे, ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5, अब बार बार 169 का वर्गमूल कितना। अधिकतम पूछे तो प्लस में, न्यूनतम पूछे तो कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, चलते आइए दूसरा देखते हैं। कहता है क्या कि 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। यही है ना, बताइएगा। पावर कुछ है साइन और कोस पे, नहीं दिया है ना, तो अंडर रूट किसका प्रयोग कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस, इस बार कौन सा मान पूछा, अधिकतम। बाबू रे 24 का स्क्वायर कर लोगे और प्लस किसका, और 24 का स्क्वायर 500 और 7 7 625 का वर्गमूल कितना। मन में कोई डाउट है, दीदी आपको आपके फोन में चला जाएगा, निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। आगे बढ़े, तीसरे के पास आते हैं। इस पे भी पावर है क्या, तो बाबू रे 2 का स्क्वायर और 3 तिया 9 4, क्लियर है। मन में कोई डाउट है, आ जाइए। चौथा स्क्वायर में है क्या, स्क्वायर में होगा तो मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया था, जिसका कोफिशिएंट बड़ा वो अधिकतम, जिसका कोफिशिएंट छोटा वो न्यूनतम। पूछा है 2 बड़ा या 3, तो बाबू न्यूनतम में 2 बड़ा है रे, न्यूनतम में छोटका चाहिए ना, तो कौन 2 और 3 में छोटा कौन। कहानी क्लियर है, मन में कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ जाए क्या। आइए एक और मजा लेते हैं इसका। स्क्वायर के फॉर्म में है क्या, क्या पूछा है, तो छोटका की बड़का। आंसर में 5 मारू या 4, आ जाइए 6 के पास। स्क्वायर के फॉर्म में है, इस बार पावर 2 से अधिक है, तो थीटा का मान क्या ले लोगे, न्यूनतम पूछा है। मैंने बड़ी प्यार से बोला, यदि साइन और कोस आपस में जुड़े हो, पावर 2 से क्या हो, बड़ा हो, अधिकतम पूछे तो कितना डिग्री, 90। न्यूनतम पूछ दे, न्यूनतम पूछा साइन 45 का वैल्यू 1 बाय का होल स्क्वायर, कोस 45 क्या होगा 1 बाय रूट 2 पे पावर 4, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर हाफ और 1 बाय रूट 2 पे पावर 4, 1/4, 1 4 का लघुत्तम 4, 2 दूना 4, 4 1 का 4, यानी 3 कितना 4, जो किस ऑप्शन में है बेटा, आसानी से। कोई दिक्कत है आप लोगों को, आगे बढ़ जाए, आ जाइएगा। ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है क्या, इस बार क्या पूछा है, तो थीटा कितना डिग्री, आप ही बता दो। 90 डिग्री पर कोस का वैल्यू क्या हो जाता है, मारेंगे साइन 91 कोस 90 0, तो बाबू रे ये क्या हो जाएगा 0, इसकी कहानी खत्म। साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर, कहानी खत्म हो गया इसका भी। ज्यादा भारी है गणित, बोलना रे पगलवा। मैट्रिक में ऐसे ही गुरुजी लोग पढ़ाए थे, इंटर में अच्छा बहुत पकाया है। थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम पूछा है, तो मैं जानना चाहता हूं थीटा बराबर कितना डिग्री, कितना डिग्री, 90 पे कौन 0 होता है, साइन या कोस, तो कोस वाले टर्म को यहीं से क्या कर दिए, काट दिए, कहानी खत्म, इसका हो गया। बाबू साइन 90 का वैल्यू कितना 1, और 1 पे पावर 8 क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर किसमें होता है। मन में कोई डाउट है क्या, क्लियर है। चलिए आ जाइएगा, यही सीखना चाहता था तुम लोग। चला जाओ, हो जाए चर्चा। एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछ बैठता है, क्या पूछता है, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा का कौन सा मान, इसका अधिकतम कभी 10 और कोट का स्क्वायर का कभी अधिकतम मान होता ही क्यों नहीं होता, बताए थे भी जस्ट। इसके बराबर मास्टरवा की बताए लो, 2 रूट ए, बाबू छुटकी इधर देख, 2 रूट
ए बी, ए का मान ससुरा और बी का मान 9 चौक के 36 का वर्गमूल और 6 दूना, कहानी खत्म हो गया। आगे बढ़ जाए, आ जाओ बेटा, ये देखोगे इसका भी क्या पूछा, न्यूनतम, तो 2 रूट ए का मान 7, बी का मान 2 ठो 7 में से क ठो निकलेगा, तो 7 दूना। आगे बढ़ जाए बाबू, यहां भी देख लो, इसका भी क्या चाहिए, न्यूनतम, 2 रूट ए का मान 4, बी का 9, 9 चौक के 36 का और 6 दूना। मन में कोई डाउट है? इसका तो होता ही नहीं है। सेक का बताए क्या कि न्यूनतम होता है? नहीं, ये तो नया चीज आ गया ना, लेकिन हम लोग तो पुराने आदमी ठहरे, पढ़ेंगे इसको भी। आइएगा, ये 4 सेक स्क्वायर थीटा को यदि 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत है? फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? ये देखो, 4 1 का अब 4 tan स्क्वायर अब प्लस 9 1 जा 9 और 9 इंटू कोट स्क्वायर थीटा। इतना में दिक्कत है क्या साहब? ये 9 में ससुरा 4 जोड़ दिया, अब प्लस क्या बचा, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। इसको एक साथ रख सकते हैं हम लोग। ये 13 जैसे का ए पगला, अब ये a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्म बन गया है। तो इसके लिए प्लस में 2 रूट a का मान और b का 9 चौक के 36, 36 का 6 दूना, अब 12 में 13 जोड़ दिया मास्टरवा, हो गया 25। क्लियर है? मन में कोई डाउट है? आगे बढ़ जाओ बेटा। एनीबॉडी एल्स सर? कोई मन में डाउट हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि झुट्ठो के खाली समझ में आ रहा है? कंटा कंटा की पूरे पूरे रे पगलवा। ये लो एक्सीजीएल 2025 पूछ दिया क्वेश्चन, और देखो ना कितना प्यार से पूछो, कैसे इसे मना कर सकते हैं हम बताने से? ओहो, क्या बेटा इजी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको आसान बना दिया है। ठीक है, इसके पहले अभी रुको, इसके पहले जो आएगा ना टॉपिक चेंज होगा, वहां रखेंगे, देखना कितना टफ टफ क्वेश्चन आएगा, मजा आएगा कितना फिर भी। अच्छा सुनो ना, मैं गांव का आदमी हूं, सकलो से लगता है ना, गंवा टाइप के लगते हैं ना। अच्छा चल झूठे सब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तुम ही लोग बताओ होता है या नहीं होता? मैंने जबरदस्ती इसके साथ किया? नहीं किया। सेक स्क्वायर थीटा को यदि मास्टरवा 1 प्लस और कोसेकवा को 1 प्लस, अरे वाह, ई tan ससुरा जैसे का, और कोटवा को भी लिख दो कोट स्क्वायर थीटा जैसे का। प्यारे बच्चों यहां देखना, 1 1 2 1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये 3 जैसे का, 2 रूट ए बी, ए का मान 2, बी का मान 2, 2 2 4 का वर्गमूल, और 2 से 2 को गुना करोगे और 4 में ही 3 जोड़ दोगे। क्लियर है? मन में कोई डाउट है? बेटा आगे बढ़ जाऊं? बोलना रे पगलवा। चलो, और तुम लोग बोलते हो तो आगे बढ़ ही जाते हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? पहले इसका कहानी खत्म करो। क्या होता है? अधिकतम पूछा है ना, तो रूट अंडर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस, अब प्लस में बाहर 5 जैसे का। यदि साइन और कोस जनरल पावर में जुड़ा हो, अधिकतम मान पूछे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूनतम पूछे तो आगे में रिया बाबू क्या लगा दोगे? माइनस। बाबू रे 3 तिया चर्चाऊ के 16 9 कितना होता है? 25, 25 का और 5 में 5 जोड़ दो, कहानी खत्म है। मन में कोई डाउट है क्या? मुझसे और बातें करनी होगी, आप लोग अच्छे आदमी शुरू से थे। एक बैंक पीओ पूछ रहा है, देखो ना कब बैंक में क्वेश्चन पूछता है पीओ में 2024 में। आइए क्या कहता है, √3 कोस थीटा प्लस साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? कितने डिग्री पर अधिकतम मान देंगे?
90 डिग्री पर अधिकतम देकर जाएंगे तो 1 होगा, हो सकता है 1 से बड़ा मान आ जाए कोई, ठीक है, क्योंकि दो कंजक्शन फंक्शन है ना। अब यहां बात हमें करना पड़ जाएगा, क्या करना पड़ जाएगा, और बात कैसे किया जाता है, हो जाए चर्चा क्या। थीटा का मान हम लोग ले लेते हैं, देखो यहां पे 0 डिग्री ले लेंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक। यहां क्या दिया है, हमेशा जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट रूट में आ जाए तो प्रयास करो बट्टे में रूट या ऊपर रूट कब आएगा। √3/2 साइन और कोस का एक वैल्यू होता है, कोस 30 डिग्री में होता है और साइन कितने में 60 है। हमें क्या लेना होगा 30 डिग्री, तब ये रूट खत्म होगा। थीटा का मान कितना डिग्री ले लेंगे, अब देखना 1 से ज्यादा मान आता है कि नहीं। ये √3 जैसे का कोस 30 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू होता है या नहीं होता है, 2 का लघुत्तम, √3 3 1 आ गया मान ज्यादा, 1 से भी आया ना, तो थीटा का कौन सा मान रखोगे 30 डिग्री। क्लियर है, आगे और बढ़ते। 15 के बाद यहां देखोगे 0 और π/2 के बीच साइन x प्लस इतना कोस x प्लस इतना का अधिकतम मान क्या होगा, एकदम नॉर्मल सी बात है। 0 और किसके बीच, π/2 का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री ना होता है, इसको भी चलाइए ना गोलू किस तरह, π/2 का मतलब कितना डिग्री, अब 90 डिग्री की जब चर्चा करेगा तो 0 और 90 के बीच में क्या आएगा, 45 ही ना आता है जी। तो यदि एंगल इसका दिया हुआ है x प्लस कितना π/, इसके बराबर कितना डिग्री रखेंगे 45, और 45 को क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं क्या, बोलिएगा साहब, मन में कोई डाउट। अब आइएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये π/4 माइनस π/ क्या हो जाएगा 6, एलसीएम दोनों का 12, 4 तिया 6 दूना 12, 3π से 2π घट गया, पाई बट्टे कितना 12, जो किस ऑप्शन में है, मिल गया आंसर। ज्यादा टफ था, एक और ले ले, क्या क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। आइए, मुझसे बात करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा देखिएगा साहब। कहता है साइन x इंटू किसका x दिया है, कॉस x का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर लीजिए। बातें कर लीजिएगा, ये प्लस का केस नहीं है, जब प्लस का केस नहीं होगा तो ध्यान ये देना पड़ेगा ये दोनों आपस में बराबर कब होते हैं, और साइन और कोस कब आपस में बराबर 45 में। तो यहां हम लोग यदि x बराबर कितना रख लें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अब बताइएगा साइन क्या है, साइन x इंटू 45 का वैल्यू 1/√, और यहां भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। अधिकतम पूछेगा, क्या पूछेगा तो 1/2, और मिनिमम पूछेगा तो बस आगे में क्या लगा देंगे माइनस। कौन सा ऑप्शन में है, चलिए और बातें कर ले। क्या यहां देखिएगा, थोड़ी सी नजरें बोर्ड पे लाइएगा। कहता है सर अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल दीजिए। a प्लस बी का मान कितना है, π/2 का मतलब कितना डिग्री 45, मतलब a का मान भी 45 डिग्री और b का मान भी 45 डिग्री। साइन a यानी साइन कितना डिग्री, सॉरी कॉस है ना, कॉस a यानी कोस 45 इंटू कॉस b, कॉस कितना 45, इसका वैल्यू 1/√2, इसका भी यानी कितना आ गया हाफ। अधिकतम पूछेगा तो प्लस में, न्यूनतम पूछेगा तो देख लो कहीं है ऑप्शन, क्या मन में कोई डाउट है। आगे बढ़ जाते हैं, यहां सुनिएगा पावर कितना से बड़ा, 2 से बड़ा है। कहता है इसका अधिकतम और न्यूनतम मान। अब आप बताइएगा अधिकतम के लिए थीटा का मान 90 डिग्री। अब ऑप्शन देखो कैसे तलाश लेते हैं, यहीं से आंसर कैसे मिल जाएगा। अधिकतम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू और 1 पे पावर 4 1, देखो किसके आगे में 1 है, ए और सी में मिल गया ना। अब चलिए एक तो मैक्सिमम कितना मिल गया, दूसरा रुक जाइए भैया, आप 45 डिग्री भी तो लेना पड़ेगा ना। 45 पे काम करोगे, साइन 45 का मान 1/√, पावर 4, इसके लिए भी 1/√2, पावर कितना 4,
यानी 1 बाय क्या होगा 4 प्लस 1/4। 4 का एलसीएम 4, 1 कितना बेटा 2, 2 दूना 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? मन में कोई डाउट है? चश्मा वाली बाबू समझ में आवे चित्रो? कंटा कंटा या पूरे पूरे? गुड गर्ल। अरे बेटा हेकरो बारे में क्या उसी तरह का क्वेश्चन ऐसे बना के लाओगे आप? yes, देख ले सीजीएल मेंस में पूछा है। किस में पूछा है? yes, मैं नहीं बताता तो तुम लोग बाप बाप करता पावर 6 देखकर। सच है ना? अब तो बाबू अधिकतम पूछे तो कितना डिग्री? 90। न्यूनतम पर? मन में कोई डाउट है? 20 के बाद 21। कैसे हो तुम लोग? नोटबुकें भी निकाल लो, थ्योरी लिख लो, ठीक है? टॉपिक चेंज हो गया 20 के बाद। अभी तक हम लोगों ने कौन सा मान लिखा है? अधिकतम और, लेकिन बाबू प्रश्न में सरलीकृत मान हल करने पर क्या होगा, ये सब यदि पूछना शुरू कर दे तो कैसे बनाएंगे? जानना होगा ना। मैं जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनोगे? बोलना रे पगलवा, पक्का वाला? चल मुझसे बातें कर ले। यदि प्रश्न में आपसे ये पूछ, देखो मैं एक बात बताता हूं, गणित रटने का चीज नहीं है, गणित आंखों का चीज है। जिसकी आंखें खूबसूरत, जितनी गणित उसका उतना अच्छा, ठीक है? आंखें का मतलब क्या होता है? सकारात्मकता। किसी को देखने के बाद आपकी आंखों में दो बातें निकल के आती है, या तो उसके बारे में आप पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं, राइट नाउ? यदि आपके अंदर हर चीजों में पॉजिटिविटी खोजने के लिए मिल जाए ना, तो आप सोचिएगा क्या कि बहुत बढ़िया है, ठीक है? अभी एक मेरे बहुत पुराने और प्रिय मित्र हैं, एक दिन वो मुझसे शिकायत किए कि आप हमारी बुराई भी करते हैं ना तो तारीफ के साथ करते हैं। हम बोले जो आपकी अच्छाई है उसकी मैं तारीफ कर देता हूँ, जो आपकी बुराई है मैं बार बार आपको बताता हूँ कि उस पर काम कीजिए, ठीक है? हंस के बोले क्या कि यही तो अच्छी बातें है। तो ये सब होते रहती है, ठीक है? और चलिए, शिक्षा जगत में आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हो, खूब कर, ठीक है? मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, शहर नहीं पढ़ाता और शहर नहीं पढ़ता, राइट? पढ़ाता कौन है? शिक्षक। पढ़ते कौन है? विद्यार्थी। पढ़ने वाला बच्चा छोटे शहर से भी अच्छे रिजल्ट देकर जा रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे बड़े शहर में भी जाके बाबू टाइम पास कर रहे हैं। सच है ना? तो पढ़ना है तो जहां मौका मिले उसी को लपक के काम कर लो अपना, ठीक है? बाकी शहरों में क्या रखा है? यदि बड़े शहर से पढ़ाई होती तो छोटे और गांव के बच्चे तो ऐसे बैठ के रह जाते ना, ठीक है? और पढ़ो, मैं बार बार बोलता हूँ, क्या कहूँ? पढ़ो। चलो आओ, खूबसूरत सी बातें मैं सिखा रहा हूँ। यदि प्रश्न में सिर्फ, सुनना जो बोल रहा हूं ध्यान से, प्रश्न में सिर्फ साइन और क्या दिख जाए? कॉस, तो थीटा का मान 0 नहीं तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिर से बोल, प्रश्न में सिर्फ क्या मिल जाए? तो थीटा का मान, एक ठो एंगल रहेगा तो कितना डिग्री लोगे? 0। और 2 ठो कोण दिया रहेगा तो एक का नाम 0 और दूसरा का 90। रख लोगे क्या? बोलना पगला। अब वहां अधिकतम और न्यूनतम नहीं पूछेगा, बोलेगा सरलीकृत मान ज्ञात करे बराबर में वाट, इसका मान क्या होगा? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। तो यदि प्रश्न में सिर्फ साइन और कोस दिख जाए तो थीटा का मान या तो 0 डिग्री रख लेना या कितना डिग्री? याद रहेगा? ये साइन और कोस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख जाए, थीटा का मान ऑलवेज 45 डिग्री। ये दो बातें याद रहेगी। फिर से बोल, यदि प्रश्न में सिर्फ साइन और कोस दिखे तो थीटा का मान, और 2 ठो एंगल रहे तो 0 और, इनके अलावा, इनके रहते हुए भी कोई भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंट्री कर जाए तो थीटा का मान सदैव लिखना होगा। या लास्ट में लिखा हूं? पहले काम करो, आ जा। नहीं, पहले काम, उसके बाद आओ हराम करते इसका नींद। जब ये टॉपिक खत्म होगा तब। ये लो, ये क्वेश्चन है क्या? आइए मुझसे बातें कीजिएगा। मैं बहुत अच्छा इंसान तो नहीं हूं लेकिन बुरा भी नहीं हूं, गणित के लिए तो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं हूं। मुझसे बातें करोगे? कहता है यदि x बराबर साइन ए इंटू कोस बी, y बराबर साइन ए इंटू साइन बी और z बराबर कोस ए हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मैथ्स का पहला रूल, काटो छांटो बांटो।
एक ठो कोण या दो ठो? तो बाबू रे ए बराबर कितना डिग्री और बी बराबर, बात खत्म। देखो कैसे करता हूं, बोर्ड पे नजरे लाओ। बी का मान कितना डिग्री? बताओ, ये बी है? कौन बी है? कोस बी, यानी कोस कितना डिग्री? कोस 90 का वैल्यू। तो बाबू रे एक्स बराबर क्या था? साइन ए। बताओ साइन ए का मान कितना है? 0। मारेंगे 0, साइन 0 का मान, कोस 90 का मान, 0 गुना 0। एक्स का मान कितना आ गया? देखो कैसे बना रहा हूं। साइन ए का मान साइन 0 0, 0 गुना कुछ हो, वाई बराबर भी क्या आ गया? ए पगला, कोस ए क्या है? यहां देखो कोस ए, और ए का मान कितना दिया है? 0, यानी कोस कितना डिग्री? कोस 0 का मान हमसे पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस किसका? जेड। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू। बाबू रे 0 0 1 क्या आएगा? क्लियर है? चलिए हाथ तेज, और सिर्फ देखना है ना। आसान था? आसान था नहीं? हो गया ना फट से? ज्यादा भारी है ट्रिग्नोमेट्री? नहीं ना? एक रोज से तगड़ा पढ़ाऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस आऊंगा। एडवांस का मैं प्रॉपर टीचर हूं बेटा। पटना में भी जितना दिन रहे ना, कितना बड़ा कोचिंग गणित का आ जाए, एडवांस का एक छत्रराज प्लेटफॉर्म का मेरे कारण होता था। जितना दिन दिल्ली में रहे ना, पारामाउंट में जितना दिन नीतू मैम के अंदर पढ़ाए हैं, एडवांस मेरे लिए था। बाकी मेरे से बेहतर एडवांस कोई नहीं पढ़ाता था। हाँ ठीक है, मैंने अपने पूरे जीवन अपने बाबूजी से मैट्रिक के बाद 1 टका नहीं लिए है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं और पढ़ते चला गया हूं, तो मुझे कोई बोल नहीं सकता इस चीज के लिए। आइए एक और हो जाए चर्चा। आइए, मुझसे बात करोगे क्या? यहां पे बातें करते। प्रश्न में साइन और कोस के अलावा कुछ दिख रहा है? यहां पे 2 बातें, एक बातें याद रखना, एक थीटा है और दूसरा क्या है? तो थीटा बराबर और फाई बराबर कितना पुट? 90। बात करने के लिए बोले, कर ले मुझसे। थीटा बराबर, ये साइन थीटा है और साइन 0 का मान, और 0 गुना कुछ हो, एक्स बराबर, कहानी खत्म हो गया बेटा। साइन क्या है? 0, थीटा का मान और साइन 0 का मान, और 0 गुना कुछ हो, वाई का मान भी क्या आ गया? बेटा आ जाओ जेड के पास। जेड जैसे का, जेड चाहिए ना, आर जैसे का। अब बाबू रे कोस क्या दिया है? और थीटा का मान, और कोस 0 का मान, तो r इंटू 1 क्या होगा? r। आपसे केकरो मान पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस किसका बाबू? जेड स्क्वायर। ये 0 का स्क्वायर, ये भी किसका स्क्वायर? 0 का स्क्वायर, और यहां किसका स्क्वायर? मिल गया आंसर क्या? मन में डाउट था? ज्यादा भारी लगा? अगले की ओर बढ़ जाऊं क्या? अरे छोड़ ना, कोई डिगरा डिग्री आवे क्या फर्क पड़ता है, सब मोह और एलडीसी में कुछ कुछ आपसे बात करना चाहता है। एसएससी एलडीसी 2025 में क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस पर भी थोड़ा सा बातें होनी चाहिए। कहता कोस टी, एक्स बराबर कोस टी, वाई बराबर साइन टी इंटू कोस टी। समीकरण को हटाकर टी के जगह पर कौन सा प्राप्त किया जा सकता? कौन सा समीकरण मिलेगा? कहता टी को हटाओगे। पहली बात, प्रश्न में एक ही एंगल हो, साइन और कोस हो, तो हम एंगल को क्या मानेंगे? 0। और जब किसी को हटाते हैं तो उसके जगह पे क्या आता है? 0। बेटा यहाँ टी बराबर क्या रख लोगे आप? टी बराबर कितना? 0। यहां देखोगे एक्स बराबर कितना है? कोस टी, यानी कोस क्या होगा? 0। अब बाबू रे 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, यानी एक्स